आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर लद्दाख से है, जहां लद्दाख को अभी पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। ये बड़ी खबर सामने आई है। इतना ही नहीं, लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची यानी कि 6th शेड्यूल में शामिल नहीं किया जाएगा। लद्दाख से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, जहां लेह अपेक्स बॉडी और केडीए के प्रस्ताव को केंद्र ने ठुकरा दिया है। केंद्र की तरफ से नए मॉडल का प्रस्ताव दिया गया है। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह अपेक्स बॉडी की तरफ से जो प्रस्ताव थे उन्हें केंद्र ने ठुकरा दिया है। दिल्ली में 4 फरवरी को गृह मंत्रालय की हाई पावर्ड कमेटी से लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के नुमाइंदों ने बातचीत की थी, मुलाकात की थी। बताया जा रहा है कि उसी में केंद्र ने यह साफ कर दिया, जिसका खुलासा अब हुआ है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने लद्दाख के टेरिटोरियल काउंसिल मॉडल का प्रस्ताव दिया है, जिसके तहत लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर को मुख्यमंत्री और डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर को उप मुख्यमंत्री बनाने की बात है। एक नया मॉडल लद्दाख को लेकर केंद्र सरकार ने इसका प्रस्ताव दिया है, लेकिन खबर यह है कि लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक बार फिर से केंद्र सरकार और लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के बीच तनातनी की खबर है, जहां 6th शेड्यूल की मांग और राज्य की मांग को लेकर जो एलबीए और केडीए की तरफ से लगातार संघर्ष किया जा रहा था, उस मांग को केंद्र ने ठुकरा दिया है। समीर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। समीर, लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के लिए इसे कितना बड़ा सेटबैक माना जाए? देखिए, ये बहुत बड़ी खबर लद्दाख से आ रही है और लद्दाख के जो हमारे सूत्र हैं वो कह रहे हैं कि जो टॉक्स थी बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लद्दाख रिप्रेजेंटेटिव्स, जिसमें लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल, जो ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच जो बातचीत चल रही थी उसमें एक डेडलॉक आ गया है। और जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक एक फार्मूला दिया गया था इन अपेक्स बॉडी को, चाहे वो कारगिल की काउंसिल है या जो लद्दाख हिल ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, उनको एक फार्मूला दिया गया था, जिसके तहत सेंटर ने ये कहा था कि हम जो लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल के जो चेयरमैन है, जो काउंसलर है, उनको हम सीएम एज ए सीएम ट्रीट करेंगे और जो डिप्टी काउंसलर है उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। तो एक काउंसिल मॉडल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के तहत के एक पैटर्न पे वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन दी जाएगी। लेकिन जो मूल उनकी जो डिमांड है वो है स्टेटहुड की, उसको कहा जा रहा है, उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। कोई भी स्टेटहुड लद्दाख को नहीं मिलेगा, ऐसी खबरें आ रही है। और जो दूसरा उनका था कि 6th शेड्यूल में उनको अपना रखना था, 6th शेड्यूल में वो चाहते थे कि जो उनको रखा जाए, उस मांग को भी खारिज कर दिया गया है। तो लद्दाख की जो ये बड़ी खबर आ रही है उसमें अब हमने जो रिएक्शंस भी ली हैं, बीजेपी इसको डिफेंड कर रही है। बीजेपी कह रही है कि बातचीत जो है वो लद्दाख के रिप्रेजेंटेटिव से अभी भी चल रही है और जो उनको मिलने वाला है वो क्या कहते हैं कि लद्दाख छोटा एरिया है और उसमें एक स्टेट मॉडल, एक स्टेट के पैटर्न पे स्टेटहुड उनको देना, दैट वो संभव नहीं है। समीर, और बड़ी बात यह है कि बीते साल सितंबर में हमने जो एक तरह का आंदोलन देखा था लद्दाख में, जो लोगों के मन में जिस तरह का एक रोष कह सकते हैं अपनी डिमांड्स को लेकर, जिसमें कई समाज सेवी और सोनम वांगचुक भी उसी केस में फिर अंदर हैं, ऐसे में वो टेंशन अभी भी लद्दाख के लोगों में, केडीए के सदस्यों में, एलबीए के सदस्यों में अभी भी बरकरार है। और क्या हम ये कह सकते हैं कि और ज्यादा बाकायदा बढ़ सकती है, क्योंकि केंद्र ने पूरी तरह से उनके जो भी प्रस्ताव थे वो ठुकरा दिए हैं और अपना एक नया प्रस्ताव केंद्र ने जो यहां पर रखा है, जिसे केडीए और एलबीए पूरी तरह से नकार रहे हैं? बिल्कुल, आपने सही कहा, ये डेडलॉक जो है तरफ से बढ़ सकता है। हालांकि अभी ऑफिशियली जो चीजें हैं सामने नहीं आई है, लेकिन जो कहा जा रहा है तो खबरें नीचे जो अंदर के सोर्सेस से कह रहे हैं कि जो उस टॉक्स में जो लद्दाख के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने भी इस चीज को माना है कि कहीं ना कहीं जो उनकी डिमांड्स थी उनको पूरा नहीं किया गया है। और इस तरह से जो लद्दाख के रिप्रेजेंटेटिव्स और होम मिनिस्ट्री के बीच जो डेडलॉक है, हो सकता है उसमें जो तनातनी है उनके बीच में वो बढ़ सकती है, क्योंकि जो मूल डिमांड है वो स्टेटहुड है और उसके साथ 6th शेड्यूल में शामिल होना। तो दोनों मांगों को रिजेक्ट कर दिया गया है।
हालांकि जिस तरह से मैंने कहा कि एक नया मॉडल लेकर जो है ऑफर लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट सामने आई कि जिसमें काउंसलर को जो है सीएम जो और समीर एक मिनट आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं हाजी हनीफा जान साहब, इस वक्त लद्दाख से हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। हाजी हनीफा जान साहब, आपका बहुत स्वागत करती हूँ। लेकिन जो ये खबर निकल कर आई है लद्दाख के हवाले से कि केंद्र ने जो ले अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की जो मांगे थी उन्हें ठुकराकर अपना एक नया प्रस्ताव पेश किया है, आप कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, जो कोई नया अगर प्रस्ताव पेश किया है वो तो अभी हमारे नोटिस में नहीं है। केडी और एपेक्स का जो हाई पावर कमेटी का जो मीटिंग हुई थी वो मीटिंग, उस मीटिंग में काफी डिस्कशन हुआ, डिलिब्रेशन हुआ। हमारे जो हमने जो ड्राफ्ट हमने सबमिट किया था उस ड्राफ्ट पे काफी डिस्कस हुआ है, स्टेट पे शेड्यूल पे डिस्कस हुआ है। लेकिन किसी नतीजे पर उस मीटिंग में नहीं पहुंचा, तो आगे जो है बातचीत का सिलसिला कंटिन्यू रखने के लिए नेक्स्ट मीटिंग के लिए उन्होंने एमएचए ने यही कहा कि जी सर, ऐसा कोई प्रपोजल गवर्नमेंट की तरफ से आया, ऐसा कोई ये नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, स्टेटहुड 6 शेड्यूल पे डिस्कशन हुआ लेकिन नतीजे पर कहीं नहीं पहुंचा था। लेकिन हाजी हनीफा जान साहब, आप क्या ये मानते हैं कि अगर नया प्रस्ताव, आपने जैसा कहा कि अभी आपने पढ़ा नहीं है, आप अभी उसे पढ़ेंगे, क्या है वो प्रपोजल, आर यू रेडी टू एक्सेप्ट इट कि अगर उसमें जिस तरह की बातें कही गई हैं कि उप मुख्यमंत्री का उसमें जिक्र किया गया है, हालांकि 6 शेड्यूल और राज्य के दर्जे को पूरी तरह से उसमें नकार दिया गया है, लेकिन जो प्रस्ताव नया आया है और उसमें ये बताया गया है कि एक टेरिटोरियल काउंसिल लद्दाख के लिए, इस तरह का एक मॉडल है जिसके तहत लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर को मुख्यमंत्री और डेप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर को उप मुख्यमंत्री बनाने की बात कही गई है। तो आर यू रेडी कि अगर केंद्र इस तरह का कोई प्रस्ताव रखता है तो आप तैयार हैं उसे एक्सेप्ट करने के लिए? देखिए, कोई भी केंद्र का अगर प्रस्ताव आता है उस प्रस्ताव पे हम गौर व फिक्र करेंगे, केडी और एपेक्स बैठ के। अगर वो पीपल फ्रेंडली, अगर जो हमारे आवाम के जो लद्दाख के आवाम के जो ख्वाहिशात, जो एहसासात है उससे अगर मैच करता है, लोग अगर उसको एक्सेप्ट करता है तो उस पर जरूर गौर किया जाएगा। लेकिन जब प्रस्ताव अभी ऑफिशियली या फॉर्मली कोई केडी और एपेक्स के सामने नहीं आया है, जब आएंगे तो उस पर जरूर बैठेंगे, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि बातचीत के जरिए एक ऐसा हल निकले जो वहाँ के लोगों को एक्सेप्ट हो, लोगों को तसल्ली हो। ऐसा कोई प्रस्ताव अगर आता है तो जरूर उस पर गौर किया जाएगा। बिल्कुल, यानी आप ये कह रहे हैं कि आपकी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर जो भी केंद्र की तरफ से प्रस्ताव है, अगर वो लद्दाख के लोगों के लिए सही होगा, उनके अनुकूल होगा, उनकी डिमांड्स के मद्देनजर होगा, तो आप उसे एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, इसमें कोई कंटेंशन नहीं होगी। कई कंसर्न है लद्दाख के फ्यूचर को लेके, अगर उस कंसर्न को एड्रेस होता है किसी भी प्रस्ताव से तो जरूर केडी और एपेक्स बैठ के उस पे गौर किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। हाजी हनीफा जान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो जैसा कि आपने लद्दाख सांसद को सुना, उनका कहना है कि कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट उनके पास अभी तक नहीं आया है इस प्रपोजल का, इसका इंतजार किया जा रहा है, उसे पढ़ेंगे, उसे एनालाइज किया जाएगा, उसे डिकोड किया जाएगा। लद्दाख की जनता के लिए क्या वो सही है या नहीं, उसके बाद इस पर विचार किया जाएगा। लेकिन बड़ी खबर लद्दाख को लेकर यह है कि 6 शेड्यूल, स्टेटहुड की मांग को लेकर अपना चयन आयोग, इस तरह की जो मांगे थी लद्दाख अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की, उसे केंद्र ने फिलहाल ठुकरा दिया है और अपना एक नया प्रस्ताव उन्होंने पेश किया है, जिसे टेरिटोरियल काउंसिल का नाम दिया जा रहा है। लद्दाख के लिए एक टेरिटोरियल काउंसिल मॉडल का प्रस्ताव केंद्र ने रखा है। इस पर सांसद का यह कहना है कि अभी तक उन्होंने प्रस्ताव पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर यह लद्दाख के लोगों के हित में होगा तो उसे एक्सेप्ट करने में शायद कोई दिक्कत ना हो। लेकिन हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर को मुख्यमंत्री बनाने की बात उस प्रस्ताव में कही गई है, टेरिटोरियल काउंसिल का जो प्रस्ताव केंद्र की तरफ से है। इसके अलावा डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर को उप मुख्यमंत्री बनाने की बात कही गई है। लेकिन इस बीच खबर यह भी है कि ले अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर, जो 4 मुख्य मांगे थी जिसमें से 3
पहली 6 शेड्यूल लागू करना, दूसरा लद्दाख का अपना चयन आयोग होना, तीसरा स्टेटहुड की मांग, इन मांगों को लेकर केडीए और एलएबी लगातार जो केंद्र से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने इस प्रस्ताव को, जो केंद्र ने टेरिटोरियल काउंसिल मॉडल का प्रस्ताव दिया है, उसे फिलहाल ठुकरा दिया है। अच्छी बात है। उन्होंने तो बड़े नारे लगाए थे कि हम यूटी में ठीक हैं, तो अब वो स्टेट की मांग कर रहे हैं और उनको पता चल गया यूटी क्या होती है और स्टेट की मांग करने वालों के साथ क्या किया जाता है। तो हम चाहते हैं कि लद्दाख को जम्मू कश्मीर का हिस्सा जैसे पहले था वैसा हिस्सा बनाया जाए, और वो मांग रहे हैं स्टेटहुड के बदले में अब उनको कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल देंगे। तो वो उनको पता लग गया कि जम्मू कश्मीर में रह के वो कितनी तरक्की कर रहे थे और कितने उनके डेमोक्रेट। देखिए, ये काफ़ी मजम्मत के लायक है कि किस तरीके का उच्छेपन का मजाक लद्दाख के लोगों के साथ किया गया, चाहे वो 2019 में या आज इतने सालों के डायलॉग के बाद एक बार फिर लद्दाख के लोगों को निराशा और धोखा ही मिला। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ और उसके साथ साथ लद्दाख के लोगों के साथ इज़हार यकजहती भी करना चाहूँगा। मगर इससे ये दर्शाता है कि जो दावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था 2019 में कि हम लद्दाख को जम्मू कश्मीर से इसलिए अलग कर रहे हैं ताकि उनकी जो एस्पायरेशंस हैं, उनकी जो अपेक्षा है वो एड्रेस हो, वो कभी भी 40 साल जम्मू कश्मीर के साथ उनकी एस्पायरेशंस कभी एड्रेस नहीं हुई। मगर आज फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बार फिर उनके साथ धोखा किया और उनके पॉलिटिकल एस्पायरेशंस और पॉलिटिकल राइट्स का ये दिन दहाड़े कत्ल